गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको इस कहानी के बारे में ज़रा सा बता दूँ। कहानी एक ऐसी औरत की है जो अपने ज़िंदगी में बहुत परेशान है। उसके पति टाइम नहीं देते, तो ऐसे में वो अपने दोस्त से मिलती है जो उसी की तरह है। उसके पति भी उसके साथ बिल्कुल टाइम नहीं देते, तो वो उसे बताती है कि किस तरह उसने अपनी ज़िंदगी को बदल डाली। तो इसके मन में भी आता है कि क्यों ना मैं भी कुछ इस तरह से करूं ताकि मेरी ज़िंदगी भी बदल जाए। चलिए आगे मैं आपको ये कहानी सुनाती हूँ। आप इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हैं। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम नगीना तिवारी, मैं उत्तर प्रदेश की सहारनपुर जिले की रहने वाली हूँ। मेरा रंग सांवला है और मैं 35 साल की हूँ। मैं थोड़ी हेल्दी हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ जो अक्सर हल्के कपड़े और हर तरह के कपड़े पहनते हैं। मैं हमेशा काफ़ी खुले विचारों की हूँ और हमेशा सज धज के रहती हूँ, जिस वजह से सभी मुझे काफ़ी देखते हैं। जो मुझे एक बार देख लेते हैं बस देखते ही रह जाते हैं। मेरे पति ठेकेदार हैं और मेरे 2 बेटे हैं। हमने जल्दी शादी कर दी थी और वो दोनों बाहर देश में रहते हैं। अपनी गृहस्थी उन्हीं ने वहीं बसा ली। काम के चलते मेरे पति बाहर रहते हैं। शादी के कुछ साल बाद ही उन्होंने मुझे में रुचि लेना बंद कर दी। जब तक बच्चे मतलब मेरा बेटा मेरे साथ थे तो घर में मन लगता, लेकिन अब ये अकेलापन मेरे बस से बाहर हो रहा है। मेरे दिमाग में अजीबोगरीब ख्वाहिशें आती हैं, लेकिन अजीबोगरीब ये सब बातें ना ही मैं किसी को कह पाती हूँ ना ही कुछ। अब मैं आपको बताती हूँ कहानी। कुछ महीने पहले की बात है, जब मेरी एक सहेली ने मुझे बताया कि उसका एक लड़का उसके यहाँ काम करता है। वो उसके साथ लाइफ में बहुत खुश है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में अजीब बातें चलने लगी और मेरे दिमाग में भी कुछ ऐसी ही कल्पनाएं चलने लगी। एक दिन जब मेरे पति आए तो मैंने उनसे बोला कि अब मुझे अकेले इस घर में काम नहीं होता, मुझे कोई नौकर ला कर दो। तो उन्होंने मेरे मन की बात कह दी कि कोई ऐसा नौकर देखो जो यहाँ रुक जाए। क्योंकि मैं हमेशा घर से बाहर रहता हूँ तो एक रखवाली भी हो जाएगी। इसके लिए कोई आदमी या लड़का रखो, वरना रात की रखवाली अगर औरत या लड़की करेगी तो दिक्कत होगी उसको। पति के पूछने के बाद मैं ऐसे ही कोई लड़का देखने लगी। तभी एक दिन मैं शाम को बाजार से घर आ रही थी। तभी घर की कुछ दूरी में एक 25 साल का उम्र के आसपास का लड़का बैठा था। वो एकदम गंदा सा था, उसके कपड़े फटे थे, वो काफ़ी भूखा लग रहा था। मैंने उसके पास जाकर पूछा तो उसने बस इतना बोला कि मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। तो मैंने उसको अपने साथ घर चलने के लिए बोला। वो मेरे पीछे पीछे आ गया। घर के बाहर बिठाकर मैंने उसको भरपेट खाना खिलाया। उसके बाद उसने मेरा धन्यवाद किया। जब मैंने उसके बारे में पूछा तो उसने बोला कि उसके माता पिता या घर के बारे में कुछ नहीं पता। वो काफ़ी समय से एक मिल में मजदूरी करता आ रहा है। अब वो वहाँ से इसलिए भाग गया क्योंकि वहाँ सबको मारा जाता था और खाना भी ठीक से नहीं दिया जाता। मैंने उससे पूछा, अगर तुम मेरे घर में रहकर यहाँ काम करो तो मैं तुमको पैसे दूंगी, खाना और रहने और घर के कपड़े सब दूंगी। क्या तुम मेरे घर में काम करना चाहोगे? तुम रहने के लिए घर भी मिल जाएगा और तुमको कोई मार पीट करके काम भी नहीं करवाएगा। तुम्हें बस घर के हल्के फुल्के काम करने होंगे और आराम से रहना और वहीं खाना। उसने कुछ देर सोचा, फिर वो इस बात के लिए तैयार हो गया। मैं उसे घर के अंदर लेकर आ गई। मैंने उसको सबसे पहले नहाने के लिए बोला
वो बाहर वाले वॉशरूम में नहाने चला गया और मैंने अपने बेटे के पुराने कपड़े ले आई। जैसे ही मैं बाथरूम से बाहर आई तो उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया था। मैं उसे देखी और वो कुछ नहीं बोला। एक पल के लिए तो मैं बस उसे देखती ही रही। फिर मैंने उसे कपड़े दिए। जब वो कपड़े पहन कर आया तो वो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था कि ये वही है जिसको मैंने सड़क पर देखा था। मैं उसको एक कैपरी दी और उस कैपरी में वो काफ़ी अच्छा दिख रहा था। वो मेरे साथ काम में हाथ बटाने लगा। मैंने उसको समझाया कि जब मेरे पति आएंगे तो उनसे ये मत बोलना कि मैं तुम्हें सड़क से उठा कर लाई हूँ। उसको बोल देना कि तुम मेरी एक सहेली के घर पे पहले काम करते थे। अगर वो को पैसे के कुछ पूछे तो बोल देना मैं तुम्हें 1500 बता देना, फिर बाकी के 1500 मैं तुम्हें अलग से दे दूँगी। उसने पूछा कि साहब को नाम क्या बताऊँ, तो मैंने उसे नाम समीर बताने के लिए कह दिया। कुछ देर बाद मेरे पति घर आए तो मैंने उसे लड़के से मिलाया और उसने वही सब बताया जो मैंने बोला। पति भी सबको उसको रखने के लिए राजी हो गया। उन्होंने उसे ऊपर का कमरा देने के लिए कह दिया। अब रात को खाना पति मेरे अपने कमरे में अकेले खाते और मैं उनके साथ पीते भी थे। समीर के हाथों मैंने अपना खाना उनके कमरे में भिजवा दिया और फिर मैंने और समीर ने साथ बैठकर खाना खाया। मैं उससे थोड़ी बहुत बातचीत कर रही थी। खाने के बाद कुछ देर मेरे कमरे पे मेरे साथ टीवी देखकर फिर वो ऊपर चला गया सोने के लिए और उसके बाद मैं उसके बारे में ही सोचने लगी। मेरे दिमाग में, मेरे ख्याल में अब सिर्फ समीर ही था। अब मैं उसके बारे में ही सोच रही थी और उसके बाद मैं उस रात कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। उस दिन के बाद जब मैं सुबह उठी तो मेरे पति अपने काम के सिलसिले पे जा रहे थे। मैंने उन्हें बाय किया। अब मैं समीर को देख रही थी। समीर मेरे काम में हाथ बटाने लगा था। मैं उसे जो बोलती वो सारे काम वो कर देता। मेरे साथ सब्जी मंडी जाता, लेकिन मैं उसे कितना भी कोशिश करती कि मैं उसे अपने जाल पे फंसाऊं, मतलब उसे अपनी ओर आकर्षित करूं। मैं उसे अपनी ओर आकर्षित ही नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन मुझे शरारत सूझी। मैं मार्केट से आई और बैठ के रोने लगी। मैंने कहा कि एक बात बताओ समीर, तुम्हें मेरे साथ रहने का क्या फ़ायदा? उसने कहा क्या हुआ मालकिन? मैंने कहा कि मैं तुम्हें इतना बार अपने साथ बाहर ले गई हूँ, कोई मुझे कुछ कहता है, कुछ बोलता है, तुम कुछ नहीं कहते। उसने कहा क्यों मालकिन, क्या हुआ आप बताइए। मैंने कहा तुम्हें पता है आज जब मैं ऑटो से आ रही थी तो वो सामने का शख्स मुझे छेड़ रहा था, लेकिन तुमको कुछ नहीं बोले। समीर की आंखों में शर्मिंदगी झक रही थी। मालकिन गलती हो गई, लेकिन अब तक मैं समीर को अपने बातों में फंसा नहीं पा रही हूँ। दोस्तों, जब मैं आगे की कहानी आपको बताऊंगी, जिस दिन मैं समीर को अपनी बातों में फंसा लूँगी, फिर आगे क्या होता है ये आप उस कहानी में सुनना। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय।